हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, जय भीम, जय संविधान। मैं एडवोकेट अंजू लता, हाई कोर्ट लखनऊ से कल दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए इस हृदय विदारक घटना को देखकर आप सभी के बीच में एक निवेदन के साथ आई हूँ। आपके एक महत्वपूर्ण अधिकार को बताने के लिए आई हूँ। अगर कल तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो इस देश को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, आर्टिकल 32 अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। जी हाँ, आर्टिकल 32 एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सत्ता के नशे में किसी भी राजा को एक सेकंड में रंक बना सकता है। बाबा साहब बहुत दूर की सोच रखते थे। वह ये जानते थे कि कल कोई न कोई नेता राजा बनने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वह भारतीय संविधान के मूल अधिकार में एक ऐसा आर्टिकल रखे थे जिसे वो खुद हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। यह आर्टिकल 32 सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है। आर्टिकल 32 क्या है और यह देश को कैसे बचा सकता है, आइए आपको बताते हैं। जब सड़कों पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर पुलिस लाठी चार्ज करती है, जब बिना वजह धारा 143 जो पहले 144 थी लागू कर आपकी आवाज दबाती है, और जब आर्टिकल 19A आपके बोलने का अधिकार छीनती है और आर्टिकल 19B आपके इकट्ठा होने के हक को छीनकर सरेआम कुचलने की कोशिश करती है, तब आर्टिकल 32 काम आता है। और यही एक रास्ता है सरकार को संवैधानिक ताकत दिखाने का। और आप सभी से ये मैं कहना चाहती हूँ कि कल जो दिल्ली के जंतर मंतर पर उस आंदोलन में नहीं पहुंच पाए हैं, वह घर बैठे बैठे उस आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने फोन या लैपटॉप से एक PIL डाल सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट PIL सेल ईमेल पर जाकर आप वहां लिख सकते हैं PIL सेल @sci.nic.in। आप इसमें सब्जेक्ट डाल सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और फिर आप अपना एक लेटर लिख सकते हैं कि हम 20 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार हमारी बात सुनने के बजाय हम पर बल प्रयोग कर रही थी और हमारे आर्टिकल 19A 19B का उल्लंघन की है, और आर्टिकल 163 को गलत तरीके से लागू करके लोकतंत्र का गला घोंट रही है। इस तरह आप एक पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं तो काफी है, लेकिन इसी तरह से अगर हजारों लोग यह पिटीशन फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसे इग्नोर नहीं कर सकती है, इस पर बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है। आप इस तरह से अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से, और उनके लाठियों का जवाब आप
एक कलम और कागज के जरिए दे सकते हैं। यही पहचान पढ़े लिखे लोगों की होती है। बाबा साहब ने हमें लाठी के बजाय ये पेन दिया है कि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। जय संविधान, जय भारत।